जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ और एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है कि एक 9 पैरा एसएफ के कमांडो राकेश टीआर साहब ने पीएम नरेंद्र मोदी जी का जान बचाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेशन किया गया था उस ऑपरेशन के दौरान राकेश साहब ने कभी मोदी जी को सामने से देखा ही नहीं है। तो ये जो घटना हुआ है उसकी पूरी जानकारी पूरे डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको पता है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस वीडियो में बहुत डिटेल्ड में मैं बात करता हूँ। तो इस बार भी उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी सर्कल है वो कैसे बनता है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर के आसपास में सिक्योरिटी होते हैं उसे आप एक दीवार की तरह मान सकते हो, जिसे भेद करके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला करना लगभग नामुमकिन होता है। पीएम अगर देश के कहीं पर भी जाते हैं तो पीएम की सिक्योरिटी में लगभग 1000 कमांडोज तैनात रहते हैं। 1000 कमांडोज के अलावा भी 500 एसपीजी कमांडोज होते हैं जो एक सिक्योरिटी रिंग बनाकर चलते हैं पीएम के आसपास में। पीएम के आसपास में जो फर्स्ट सिक्योरिटी रिंग बनाता है वो एसपीजी कमांडोज बनाता है। उसके बाद और भी कमांडोज रहते हैं और उसके बाद जो आउटर लेयर बनाता है सिक्योरिटी का वो बनाता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के अलावा भी जो लास्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी बैरियर बनाता है वो बनाता है पुलिस। प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पर भी जाने वाले होते हैं, चाहे मीटिंग के लिए हो चाहे रैली के लिए हो, तो उस पूरे जगह की थॉरोली चेकिंग किया जाता है। पिछले 1-2 महीने से हर एक गाड़ी का मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखा जाता है। आसपास में कोई एक्सप्लोजिव नहीं आ रहा है, वेपन नहीं आ रहा है। पूरी जगह की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रहती है पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि अगर देश के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के ऊपर ही सवाल आ जाएगा तो देश के आम जनता की सिक्योरिटी कहां पर है। तो पीएम के आने से पहले किसी भी जगह की जो चेकिंग होती है, इसी चीज का पार्ट रहा है मेजर राकेश टीआर साहब, जो कि 9 पैरा एसएफ के कमांडो है। घटना यह हुआ था कि 24 अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब एक सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू जाने वाले थे। जम्मू में सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, 9 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ, ये सभी वहां पर डिप्लॉयड रहते हैं। इसीलिए मोदी जी के आने से पहले उस पूरे जगह की छानबीन, सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और एक इनपुट भी ये आया हुआ था कि टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। तो जम्मू के आसपास के इलाके पर जो सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे उनमें से एक अलर्ट ट्रूप्स कमांडर थे मेजर राकेश टीआर साहब। ये 9 पैरा एसएफ के कमांडोज है और ऑपरेशन के वक्त पर वो कैप्टन रैंक में थे। तो पिछले कुछ महीनों से उस इलाके की छानबीन किया जा रहा था। सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पर रखा गया था। ड्रोन्स, चॉपर्स सभी सर्च ऑपरेशंस में लगे हुए थे। इतने में एक दिन कैप्टन राकेश टीआर साहब के सामने खबर आता है कि 2 टेररिस्ट जो है वो पीएम के काफिले के ऊपर हमला करने का प्लान कर रहे हैं। खबर मिलते ही अलर्ट ट्रूप्स के तौर पे कैप्टन राकेश टीआर और 9 पैरा एसएफ के कुछ कमांडोज उन टेररिस्ट को ढूंढने और खत्म करने के लिए निकल पड़े। जम्मू के घने जंगलों में ड्रोन्स की मदद से जब उनको स्पॉट करके ट्रैक किया गया तब पता ये चला कि 2 टेररिस्ट है। तो पहले ही उनको मारने का प्लान ना करके उनको पकड़कर सरेंडर करवाने का प्लान था। कैप्टन राकेश साहब और उनकी पूरी टीम ने टेररिस्ट को चारों ओर से घेर लिया। 9 पैरा एसएफ के कमांडो, टेररिस्ट हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी अगर घेर लेते हैं तो उस घेराबंदी से बाहर निकलना नामुमकिन है। दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं जो 9 पैरा एसएफ के घेराबंदी को तोड़ करके टेररिस्ट को भगा ले जा सके। ये बात टेररिस्ट को भी भली बात ही पता था और वो समझ गए थे कि हम फंस गए हैं। तो इसीलिए वो कैप्टन राकेश के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग जब शुरू होता है, सिचुएशन हाथ से बिगड़ने लगता है, तब सरेंडर करने की जो प्लान थी उसको कैंसिल करके उनको ठोकने का प्लान बनाया जाता है। 9 पैरा एसएफ के ओर से भी तब फायरिंग खोलना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में भयानक गोलाबारी और फायरिंग होने के बावजूद कैप्टन राकेश टीआर साहब रेंगते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ के एकदम नजदीक से पहले आतंकवादी के सिर में गोली मारते हैं। दूसरा आतंकवादी भागने की कोशिश करता है लेकिन उसको भी अपने सटीक निशाने से राकेश साहब ने शिकार किया। दोनों आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एम्युनिशन बाहर निकला। डॉक्यूमेंटेशन को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि पीएम मोदी का जो सिक्योरिटी है वो वैसे ही बहुत टाइट होगा, आतंकवादियों को ये पता है। लेकिन वो ये चाहते थे कि जो कॉन्वॉय आने वाला है नरेंद्र मोदी साहब का, जो रैली चलने वाला है जम्मू में, उस रैली के ऊपर अटैक किया जाएगा। और ये भी हो सकता था कि रैली के दौरान जो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट तो पीएम मोदी या फिर आम पब्लिक को देखकर नहीं होता है। ये भी हो सकता था कि उस वक्त पर अगर 2 आतंकवादी को राकेश साहब ने खत्म ना किया होता तो शायद नरेंद्र मोदी के जान के ऊपर भी आफत आ सकती थी, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है तो वो पीएम, सीएम, नेता, मंत्री कुछ नहीं देखता है। तो इसीलिए कैप्टन से मेजर में प्रमोट होने के बाद मेजर राकेश टीआर साहब को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया उनकी इस अद्भुत युद्ध कौशल, वीरता, साहस और पराक्रम के लिए। इसी तरह से नरेंद्र मोदी के आसपास में ना रहने के बावजूद भी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का जान बचाया। आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखा, आपको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।